लेकिन हम सब समझते हैं जो दिखाती है ना कि वो है नहीं, और जो ये है वो हमें तो दिखाई दे रहा है पर आप उसे देखना ही नहीं चाहते, है ना मिर्जा? पता ही नहीं था अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम, सही तो कह रही है दादा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, पता नहीं घर के लोगों को दिखता ही क्यों नहीं है कि ये ऋषि को सीधे सीधे मैनिपुलेट कर रही है, बहका रही है उसे। इतने इतने दिनों से इतने कितने साफ साफ समझ में आ रहा है, पता नहीं यहाँ के घर के लोगों को क्यों नहीं दिखता है। ऋषि, तू आज कहीं नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं जाएगा। हाँ ऋषि, आदिति बहुत अच्छी लड़की है। तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो, एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। आदिति हमेशा तुम्हारी साइड से खड़ी रहेगी, हर वक्त। और तू इस लड़की के लिए उसे छोड़ रहा है? ऋषि, तुझे नहीं लगता कि तू सिर्फ डिसलॉयल ही नहीं, अनग्रेटफुल भी हो? नहीं साहब, बहुत बड़े शब्द बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरा और अदिति का डिवोर्स म्यूचुअल हो रहा है। हम दोनों ने एक साथ डिसाइड किया है अलग होना। अदिति का भी मुझे फोन आया कि वो अलग होना चाहती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से लॉयर के पास जाना, बिल्कुल नहीं। अदिति भी आ रही है वहाँ। प्लीज आप ये बात समझिए कि जो भी ये डिवोर्स हो रहा है ये म्यूचुअली हो, प्लीज। कैसा म्यूचुअल डिसीजन दादा भाई? आप तो काम के लिए गए थे ना गाँव, लेकिन वहां जाके जबरदस्ती आपकी जनक के साथ शादी हुई थी और यहाँ आने के बाद आपने किसी को बताया भी नहीं था कि आप शादीशुदा हैं। और जब हमारे सामने ये बात आई, इनफैक्ट अदिति मोदी के सामने ये बात आई, उसके बाद भी उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, आपके साथ रहने का फैसला किया। आप ही बताइए ना, अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो आपके साथ क्यों रहती? जब घर के बड़े बैठे हैं पीछे होना जरूरी होगा। तुम छोटी हो ना, तुम्हें चीजें समझ में आती है नहीं ना, तो बहस करनी। क्या बहस दादा भाई? और आप छोटी बोल रहे हैं ना मुझे, तो मतलब छोटी होकर भी इतनी लॉजिकल बात कर रही हूँ। आप ही बताइए मुझे, अगर आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह होती तो क्या आप मुझे सपोर्ट करते? बोलिए ना दादा भाई, अभी आप चुप क्यों है? आप चुप इसीलिए है क्योंकि आपको भी पता है कि आप गलत हैं और आपके अंदर मन में आप गलत हो और आपके मन में गिल्ट है। सही।